नमस्कार दोस्तों, ये एमआरएस के पेपर से फ्री हुए थे कि अब केवीएनवी के पेपर की तैयारी में लग गए हैं। बहुत सारे छात्र टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन सबको बताना चाहता हूं कि जो टायर 1 है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा और मिनिमम मार्क्स कितने की तैयारी करके चलें। दोस्तों वैसे तो पेपर से पहले आप लोग सभी जानते हैं कि कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, बट स्टिल हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं कि यार इतना नंबर हमें कम से कम स्कोर करना है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट कोई भी नेगेटिव कमेंट लिखना हो तो भाई रियली सॉरी, राइट। थंबनेल बिल्कुल भी आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, बस एक दिमाग में आपके टारगेट देने के लिए कि यार इतना नंबर मिनिमम लेकर आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो टायर 2 अपने दिमाग में लेके चल रहे हो तो मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमने हर किसी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहां पर कुछ मार्क्स डिसाइड किए हैं। उन मार्क्स को जरूर देखना कि आप पीजीटी वाले हो तो कितने नंबर लेकर आओगे, पीजीटी फिजिक्स वाले कितना लाएं, केमिस्ट्री वाले कितना लाएं, उस टाइप से। वैसे ही साइंस वाले कितने लाएं टीजीटी में, पीआरटी वाले कितना लाएं, स्पेशल एजुकेटर कितने मार्क्स लेकर आए, वो सब के लिए हमने एक टारगेट यहां पर डिसाइड किया है दोस्तों। साथ ही हमने एक चीज और डिसाइड करी आप लोगों को कि पढ़ना कैसे है। और एक और चीज देखो यार, कुछ ना डिफरेंस तो है पेपर में। बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि आईसीटी जैसे कंप्यूटर वहां पे आईसीटी में जैसा आया था वैसे ही हमारे यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो बेसिक डिफरेंस एक बार समझ लो ताकि पेपर से पहले एक सही गाइडेंस मिल जाए तुम लोगों को और कोई टेंशन ना रहे। मतलब देखो यार, सब लोग आप ऑलरेडी मैच्योर्ड हो, है ना। बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होंगे, तो बहुत मैच्योरिटी आ जाती है आप लोगों के अंदर। समझाने वाली बात नहीं है, बस इसको एक तरीके से एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि भाई कोई समझाएगा तुम्हें तभी तुम समझोगे। ऑलरेडी बहुत दिमाग है तुम्हारे पास में और तुम सबसे समझदार इंसान हो। अच्छा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यार अभी भी हमें लग रहा है कि सर कहां से तैयारी करें, तैयारी अधूरी सी लग रही है, तो देखो लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन पे हमने कोर्स पूरा करा दिया है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का रिवीजन भी चल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपको मैं बता दूं, जो डिसाइडर होंगे वो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। आप कहोगे सर हिंदी इंग्लिश नहीं होंगे या रीजनिंग या फिर एक तरीके से हमारा हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा। देखो यार, वो इतने डिसाइडर नहीं होंगे। 3 ही सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि आपका नंबर आने वाला है नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और केवीएस का टॉपर्स का बैच है टायर 1 का, वो आप एनरोल कर लेना। 499 रुपीज है। देखो इट्स एन वन टाइम, राइट। जहां पर कोर्स 5000, 6000, 4,000 के यार 499 वन टाइम फीस रहती है। आप लोग जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म की। आपको फ्यूचर में कभी भी केवीएनवी की वैकेंसी आएगी तो दोबारा कोर्स नहीं लेना है। साथ ही जो हमारे ईएमआरएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईएमआरएस में हमसे एनरोल कराया था, उनकी बल्ले ही बल्ले है, उनको कूपन कोड यूज करना है EMRS। ठीक है, याद रखिएगा। ऑलरेडी पेड स्टूडेंट हो आप लोग तो उस आप लोग को केवल और केवल जो सर्वर फीस है वो पे करनी है, आपको कोई टीचिंग फी पे नहीं करनी है ना। तो जब आप ये कूपन कोड लगाओगे तो 499 घट जाएगा आपका और आपका सर्वर फीस दिखा रहा होगा। ये केवल उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी हमारे EMRS में एनरोल्ड थे, याद रखिएगा। फ्रेश स्टूडेंट्स को ये 499 का लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको क्लास मिल जाती है, नोट्स मिल जाती है, मॉक मिल जाती है, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाती है, कुछ इस तरीके का अंदर से दिखता है। क्लासेस से सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस कर लो, टॉपिक वाइज मॉक लगा लो, नोट्स लगा लो, मॉक लगा लो। अभी देखो हमने 7 मॉक डाल दिए हैं। कल से मॉक की संख्या आप लोगों की होने वाली है 17, याद रखिएगा। सीधी 10 मॉक कल ऐड करेंगे और सब लोगों को वो 10 मॉक अगले 4 दिन के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, सबको याद रखिएगा। 2000 क्वेश्चन दिए हैं कंप्यूटर लिटरेसी पे, 5000 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस पे और करंट अफेयर के कैप्सूल दे रखे हैं आप लोगों को 26। ठीक है, ये सब आपको करना है, कवर करना है। ठीक है, अब देखो ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है उनमें थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज हमें टाइम कम मिला, हम ज्यादा कर सकते तो 5000 ना भी मिले तो प्लीज ऐसा मत समझना। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि ये वर्थ इट है, 499 में इतना सब कुछ भी हो जाए, क्लास भी हो जाए, 499 में 213 तो भी वो वर्थ इट है। बट हम ये सब पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्रॉमिस किया वो पूरा कर पाए। टाइम और मिलता तो हम बहुत अच्छा करते, जैसे EMRS में बहुत अच्छा किया हमने, रेलवे में बहुत अच्छा किया। टाइम कम देता है केवी है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो ये हमारा सिलेबस में, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना दोस्तों। इसका जो आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखो, पहले यहां पे ध्यान लगाओ। जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 60 नंबर के हैं, ध्यान से समझना। ये भूल मत करना कि आईसीटी में जैसे क्वेश्चंस आए थे, आसान क्वेश्चंस आए थे, वैसे क्वेश्चन यहां पर आएंगे। आईसीटी यार एक अलग चीज होती है, समझो।
ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, वहां पे कंप्यूटर बस टच किया जाता है, बाकी आप लोगों की वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जैसे मेल का एड्रेस क्या होगा, मेल की प्रोटोकॉल क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, फाइल की एक्सटेंशन क्या है। कंप्यूटर में आप लिटरली कंप्यूटर के अंदर जाते हो जहां आप रैम पढ़ते हो, रोम पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आप जनरेशंस पढ़ते हो कंप्यूटर की, कौन कौन सी जनरेशंस हैं। अब रैम में भी आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रैम पढ़ते हो कि भैया ये रैम क्या काम करता है, ये रैम क्या काम करता है, ये रैम क्या काम करता है। रोम में अलग अलग टाइप की मेमोरीज पढ़ते हो, ठीक है। बहुत डीप में तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल ही, क्योंकि यहां पे बेसिक लिखा है, बट ये थोड़ा डीप में जाएगा, मतलब EMRS से एक ठीक ठाक लेवल का होगा, तो इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाना। मेरा छोटा सा सजेशन है, अभी भी टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है, 20-22 दिन बहुत होते हैं किसी भी तैयारी करने को, अगर डेडिकेटेडली दिए जाए तो। और खासकर जब जब टाइम कम हो, तो सब एक ही थाली में बैठे हुए हैं, सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं, किसी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश हिंदी, राइट, ये आपको जैसा आपको EMRS में देखने को मिला था हूबहू वैसा ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। रीजनिंग आपको EMRS से आसान मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे इनइक्वालिटी के मिले थे, यहां पर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे। वहां पे क्वेश्चंस आपको और भी बहुत सारे बाहर से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वो उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहां पर नहीं आते, यहां पर रीजनिंग आपकी आसान आएगी। बट एक सब्जेक्ट जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यार याद रखिएगा, ये मैथ्स, ठीक है, ये डिसाइडर है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस पे बहुत फोकस करके जाना और बेसिक अर्थमेटिक अपना क्लियर कर जाना। नंबर सिस्टम से, बेसिक अर्थमेटिक से आपके बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मेंसुरेशन हुआ आपका, वहां तक जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, वहां मुश्किल ही टच करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये लोग मुश्किल टच करेंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आल्दो कोई दिया नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन उसको ये टच नहीं करेंगे। बेसिक अर्थमेटिक प्लस में ये लोग जो आपका नंबर सिस्टम जो होता है, ठीक है, वहीं तक ये लोग रहेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिक एबिलिटी है ना, जिस ये मैथ्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इट्स अ न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। बट ठीक है, लगा जाना डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, लगा जाना कि SI है ना, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस लगा जाना, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन लगा जाना, आप ये सारे क्वेश्चंस लगा के जाना, ठीक है। मैं देखो अनुभव से बता रहा हूं, बहुत लंबा अनुभव है, वो सब अनुभव झोंका है, ठीक है, तो ये करके जाना। अब आते हैं मार्क्स, कितना मार्क्स हम लोग लेकर आए, ध्यान से देखो। PGT का सबसे पहले रिवील करते हैं दोस्तों। हिंदी वाले 185 से 190, इंग्लिश वाले 182 से 188, फिजिक्स वाले 178 से। अच्छा, आप एक और चीज देखोगे, ये जो नंबर है हमने डिसाइड किए हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से इनटू 10x, राइट। मान के चलो किसी की 85 वैकेंसी, तो 850 बच्चे कहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। PGT वाले हैं, जनरली फॉर्म्स कम आते हैं, मैथमेटिक्स 188 से 195, बायोलॉजी 185 से 190, ज्योग्राफी 190, इकोनॉमिक्स 185 से 190, कंप्यूटर साइंस 180 से 187 और बायोटेक्नोलॉजी 195 से 205। ये आउट ऑफ 300 है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। जितना भी मैं मार्क्स बता रहा हूं ये आउट ऑफ 300 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। वैसे अब TGT की अगर हम बात करें तो हिंदी के 192 से 198, इंग्लिश के 178 से 185, ठीक है, संस्कृत 175 से 182, सोशल स्टडीज, मैथ्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एक जो स्पेशल एजुकेटेड TGT है, इसकी कट ऑफ काफी कम जाएगी। ये दोनों के लिए याद रखिएगा, TGT और PRT दोनों के लिए, क्योंकि लगभग सेम सिमिलर काइंड ऑफ वैकेंसीज हैं, तो उतनी ही कट ऑफ जाएगी, 130 से 140। बस एक इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि 8,000-9,000 बच्चे टोटल फॉर्म भरेंगे इसका स्पेशल एजुकेटर का, और उनमें से 4,000-5,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपके सब्जेक्ट के अगेंस्ट भी आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, जैसे साइंस, सोशल साइंस, ये बहुत कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं। बट जैसे कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन देखोगे, आर्ट्स एजुकेशन देखोगे, तो उनमें थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। PRT की जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखो PRT हॉट रहता है, राइट, याद रखिएगा। KVS की PRT वैकेंसी बहुत हॉट वैकेंसी है, तो इसको आप मान के चलिए कि 180 से 190 मिनिमम टारगेट, मैं तो कहता हूं 200 भी मिनिमम टारगेट लेकर चलोगे, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर की तैयारी आप करके चलिए, ठीक है, और इतने ही आने चाहिए, ये सेफ है। इतने, इससे ज्यादा लाओगे तो वेल एंड गुड है, मिनिमम इतने नंबर आने चाहिए आपके हर एक कट ऑफ में, जो भी आप मॉक लगा रहे हो उन सब में, तब आपको आएगा शानदार मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। चलो, तो अब बात कर लेते हैं हम एडमिट कार्ड की। तो जो सिटी की इंटीमेशन है वो आपको 31 दिसंबर को पता चल जाएगी कि मेरा कौन सी सिटी में पेपर है, और 7/1/2026 को आपको एडमिट कार्ड आपके मिल जाएंगे कि मुझे पेपर देने के बाद सिटी में कहां जाना है।
ओकेजनली एडमिट कार्ड थोड़ा डिले भी हो जाते हैं, हो सकता है 9 को आए, ठीक है, 7 से 9 को, बट वो मैनेज कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। सिटी आपको 31 तारीख को पता चल जाएगी कि भैया कौन सी जगह पेपर आया है, मेरे को पेपर कहां दे के आना है, ठीक है। तो चलो तैयारी में लग जाओ, अभी भी टाइम है। और अगर आपके पास अभी भी आपको लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, या फिर आपने कहीं से भी बैच भी ले रखा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से ले रखा है, एक बार कंसीडर करके देखो, आपको बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी लोकेस्ट सर नोट्स प्लेटफॉर्म को, ठीक है। बाकी हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए रेडी है, हमेशा सतर्क खड़ी रहेगी। और EMRS के बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारा टायर 1 पास हुआ है, रेलवे में बहुत सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं। अब आपकी बारी है, KV और NV की बारी है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को लगातार सक्सेस मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारा यही मोटो है कि हम लोग कोर्स ऑफर नहीं करते, हम सक्सेस ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।